मॉर्निंग दोस्त। ये गरारा फ्रॉक सेट मैंने बनाया था। आज मैं आप सबको इसकी कटिंग, मेज़रमेंट, स्टिचिंग सब बताने वाली हूँ। ये मेरी नानी ने बनवाया था, ऑर्डर दिया था मेरी कज़िन का बनाने के लिए, जो कि 3 साल की है। बहुत क्यूट है, उसको कपड़े बड़ा पसंद है, वो उसे वाव कहकर बुलाती है। तो मैं इसी की आपको पूरी कटिंग, स्टिचिंग अच्छे से बताने वाली हूँ। तो इस वीडियो को पूरा देख लेना, और क्या मैं बोलूँ, बस चलो स्टार्ट करते हैं। देखिए, मैं उसको बताती हूँ। सबसे पहले मैं बताऊँगी कि मैं नीचे का ड्रेस मैंने कैसे बनाया है, ठीक है। तो उसमें जो ये थाई वाला पोर्शन है, पहले मैं उसकी कटिंग बता रही हूँ। इसमें आपको ऐसे दिख रहा है 4 टाइम फोल्ड करना है। 4 टाइम फोल्ड करने के बाद ये मैंने नाप लिया। इसकी लेंथ थी 12 इंच और इसकी जो चौड़ाई है वो चौड़ाई है 8 इंच, ठीक है। तो इसको लेकर कट कर लेना है। कट करके ऐसे आपको अलग करके आपको ऐसे सीधा करके रख लेना है, ठीक है। करने के बाद आपको दोनों को ऐसे, देखो कितना अच्छा लुक आ रहा है। आप ऐसे करने के बाद आप यहाँ पे ना 2-2 इंच की नीचे साइड से आप इसमें कट लगाओगे, ठीक है। पहले आप मार्क लगाओगे, कट क्या मार्क को एक ही बात है, आप उसको लगाओगे। फिर जैसे आपको दिख रहा है, मैं कैंची से हमेशा प्रेफर करती हूँ काटना। पता नहीं क्यों, मैं कैंची से ज़्यादा कंफर्टेबल हूँ। मैं मार्क लगाई हूँ, लेकिन उसके बावजूद भी मुझे कैंची से जब तक काट डालूँ थोड़ा सा, मेरे को दिल को सुकून नहीं मिलता, ठीक है। तो अगर आप बिगनर हो तो आप चॉक से करना, ठीक है। कैंची का डायरेक्ट यूज़ मत करना जब तक आप उसकी यूज़ थ्रू हो नहीं हो। ये मैंने रुमाली काटी। रुमाली की जो चौड़ाई थी वो थी 7 इंच और उसकी लंबाई थी वो 7.5 इंच थी, ठीक है। ये मैं रुमाली वाला इसलिए बना रही हूँ क्योंकि कपड़े के अकॉर्डिंग आपको बिहेव करना होता है, ठीक है। तो अगर वो ज़्यादा कपड़ा होता तो उसके अकॉर्डिंग मैं रुमाली साथ में काट देती, ठीक है। उसमें था नहीं, इसलिए मैंने जो कतरन बच जाता है ना कपड़ा, उसमें से जो वेस्ट वाला होता है उसमें से मैंने इसको लगाया था, ठीक है। आप ध्यान करना कि आप स्टिच करते समय हमने जो 2 इंच का हमने मार्क लगाया था, उसके मार्क के ऊपर से आपको सियन लगानी है, जैसे कि इसमें दिख रहा है, ठीक है। क्योंकि वो वाला पोर्शन आपके पैरों को अलग करेगा ना वहाँ से, तो ये वो वाला पोर्शन था। अब ये सीधा वाला पोर्शन आपके कैमरे की तरफ है, फिर जो दूसरा क्लॉथ था उसका उल्टा वाला पोर्शन आपकी कैमरे की तरफ है, ठीक है। तब इसको हमने ऐसे सियन लगाना है। सियन लगाने के बाद ये कुछ ऐसा दिखने लगेगा, ठीक है। तो मैंने वही कहा था ना, इट्स लाइक अ निक्कर। आप ऐसे निक्कर भी बना सकते हो अगर आपको सिर्फ निक्कर बनानी है, ठीक है। तो वो डायपर पहनती है, इसलिए मैंने ज़्यादा से ज़्यादा चौड़ा रखा है ताकि वो कंफर्टेबल और डायपर वाला हो उसका। अब नीचे का जो फ्लेयर है हम उसको देखेंगे। तो ये हमने 4 फोल्ड्स लिए हैं, जिसकी चौड़ाई है 9 इंच और जिसकी लंबाई है 22 इंच, ठीक है। तो इन फ्लेयर्स को आपको, अब मैं बता रही, आपको 2-2 को अलग करना है, मतलब कि 2 को एक में जॉइंट करना है, 2 को एक में जॉइंट करना है, ठीक है। अभी मैं इसकी नीचे का जो वो है मोड़ लेना है। देखिए, मैं मोड़ने का बता रही हूँ कि बताइए, नानी ने अपने दुपट्टे की लेस निकाली। लेस निकाल के बोला कि ये लगा देना, क्योंकि उनको ना वो एजेड है, तो एजेड लोग पे वो उतना अच्छा लगता नहीं है, इसीलिए। तो मैं इसके साथ में ही अटैच कर रही हूँ। आप देखो, इससे ना फिनिशिंग बहुत अच्छी आती है। तो आप इस तरह से जब साथ में अटैच करोगे, मेरे को बड़ा मज़ा आ रहा था इसको, मतलब मुझे ये जो नीचे का कॉर्नर्स बनाने में बड़ा मज़ा आता है ड्रेसेस की। तो इसको देखो, आप ऐसे करना है जैसे दिख रहा है। उसको करने के बाद हम इसको जो है, देखो कितनी अच्छी फिनिशिंग आई, देखा। और उसके बाद जो है इसको पूरा मैंने एक कर लिया। अब जो दोबारा वाले राउंड में आपको फ़ोल्ड करना है, और फ़ोल्ड आपको ध्यान रखना है कि आपको लेस की जो चौड़ाई है उसके अकॉर्डिंग ही करना है आपको। इस तरीके से मैंने अब नीचे के जो दोनों थे मैंने दोनों में कर दिया। ये देखो, जो मैंने 22 इंच की और 22 इंच की लंबाई थी, दोनों को एक में करके, यानी 44 इंच की मैंने एक लंबाई और दूसरी लंबाई मैंने 44 इंच की रखी। मैंने कहा ना, मेरे को कैंची से काटने में बड़ा मज़ा आता है। हाँ, बस मेरे को कैंची मिल जाए। तो मैंने वो बीच में मार्क लगाया। इसकी जो नीचे की लेयर्स लगानी थी उन पे भी मैंने ऐसे हाफ करके मार्क लगाया। मुझे आसानी हो जाती है समझने में कि कितने में कितनी चुनट लगानी है, स्पेशली जब ज़्यादा चुनट लगानी होती हैं। तो मैं यही वाली टेक्निक्स यूज़ करती हूँ कि हाफ़ वाले दोनों को हाफ़ पे मैं मार्क करके उसको ऐसे पिनअप कर लेती हूँ। और पिनअप करने के बाद फिर मैं उनकी जो है एक बार और एक बार करके मैं अलग अलग से उनकी
चुनटे बना लेती हूँ। ठीक है, तो ये देखो मैंने इसमें सारे में लगा दी। ये मेरी कितनी क्यूट लग रही है, कितनी प्यारी सी है। तो ये है, और ये देखो फिर मैंने पूरा उसको कर लिया। आप चाहो तो लेस भी लगा सकते हो उसकी जो वहाँ पे जॉइंट्स हैं थाई वाली, पर मैंने जानबूझ के नहीं लगाया क्योंकि वो ऑलरेडी ये डेली में पहनने के लिए था और ऑलरेडी मैंने उसके नीचे वो लेस लगा दी थी झालर वाली, तो बहुत ज़्यादा ओवर ना हो जाए। ठीक है, तो ये इस तरीके से मैंने एक पूरे लेग का जो नीचे वाला पॉइंट्स है हम उनको जॉइंट कर लेंगे, और जॉइंट करने के बाद ये हमारा क्यूट सा रेडी। अब मूव करते हैं हम उसके अपर का। ठीक है, अपर का मैंने पहली बार डबल लेयर बनाया था, तो ये मैं आपको पहले कागज़ से बता रही हूँ कि आपको कागज़ से कैसे क्या करना है। ठीक है, या मैं यहाँ पर खा खा के बता रही हूँ, कितनी गलत बात है, पर ठीक है मुझे भूख लगा है, मैं क्या करूँ। तो आपको इसको 4 टाइम फोल्ड कर लेना है। 4 टाइम फोल्ड करने के बाद इसकी लेंथ आपको 8.5 इंच रखनी है। ठीक है, और मैं आपको क्लॉथ में करना है, मैं आपको इसमें कपड़े इसमें बता रही हूँ पेपर में। इसकी जो चौड़ाई रहेगी वो 6.5 इंच हम रखने वाले हैं। ठीक है, अब ये आपको कट करने के बाद इसकी आर्म लेंथ जो है मैं 5 इंच रख रही हूँ। ठीक है, क्योंकि 3 साल बच्चे के लिए, और इसकी शोल्डर की मैं 5.5 रख रही हूँ। चेस्ट जैसे दिख रहा है 6.5, वेस्ट हम 8 इंच रख रहा है, मतलब 6 इंच रख रहे हैं। जॉइंट करके इस तरीके से आपको कट कर लेना है इसकी आर्म। ठीक है, अब क्योंकि यहाँ पे ज़्यादा गिचर पिचर हो गए इसलिए मैं इधर साइड आपको बता रही हूँ। ठीक है, अब इसमें क्या है, आपको मैं नेक हो या आपको नेक की कटिंग बताती हूँ। ऐसे इनकी 2 इंच रखते हैं, क्योंकि मैं बड़ी हूँ तो मैं अपनी बड़े लोगों में, एडल्ट लोगों में मैं 3 इंच रखती हूँ चौड़ाई, पर छोटे बच्चे इसलिए हम उनकी 2 इंच रखेंगे। ठीक है, और करने के बाद 0.5 इंच का लिया है। अब नेक की जो गहराई होती है अब उसकी कटिंग करते हैं। तो मैं आगे पीछे का दोनों को साथ में काट रही हूँ, तो इसलिए मैंने 1 इंच रख के दोनों को काट लिया है, उनकी गहराई को। और ये मैंने शोल्डर को काटते समय ना आप ध्यान दो कि मैंने उसको थोड़ा टिल्ड करके काटा है 0.5 इंच का। ठीक है, थोड़ा सा वो नीचे की तरफ थोड़ा सा वो ऐसा रहता है। अब मैं आगे का दोनों को अलग करने के बाद अब मैं आगे वाले पोर्शन का मैं कट कर रही हूँ। तो पहले 1 इंच था, अब मैं दोबारा से इसको क्या कर रही हूँ कि मैं उसको 1 इंच और करके 2 इंच का गहरा काट के और फिर मैंने लंबी सी स्ट्राइप काट दी है। ठीक है, और आगे वाला जो था उसका शोल्डर भी मैंने थोड़ा सा 1 इंच थोड़ा गहरा करके काटा है। ठीक है, अब इसकी लंबाई देखो, जो मैंने कपड़े में काटा था वो हो गई 6 थी, और ये हो गई। ठीक है, 6.5 थी, तो दोनों मिला के 13 हो गई। और इस तरीके से लंबाई मैंने 8.5 ली थी। और इसकी आर्म लेंथ मैंने कहा ना, वो हल्का सा हमने तिरछा करके काट लेना है नीचे की ओर गिराते हुए, तो वो 0.5 का था। ठीक है, अब मैं बता रही हूँ कि ये उल्टी साइड है जो आपकी सीधी साइड है वो कैमरे की तरफ है, और हमने सीधी साइड पे वही इसकी जो पट्टी है काट लिया उसी साइज़ की, और ऐसे आर्म्स की मैंने काट लिया। ठीक है, तो आपको अब इसको लग करके सब में सियन लगा लेनी है बाद में। इसी तरह मैंने जो आगे वाला पोर्शन है उसका भी। ठीक है, ये जो सीधी साइड है, मतलब जो क्लॉथ की अच्छी वाली सीधी साइड है वो आपके कैमरे की तरफ है। ठीक है, उधर रख के पट्टियाँ रख करके आपको क्या करना है, पट्टी रखने के बाद आपको उसमें, और इसी तरीके से फिर देखो मैंने इसकी आर्म में भी आपको उसी तरीके से कट करके आपको लगा लेना है कटआउट, और उसके बाद आपको इसको सियन लगा लेनी है सब में। ठीक है, मैंने सब में सियन लगा ली। सियन लगाने के बाद मैंने कहा ना कैंची से आपको काटना है, जहाँ कर्वी एरिया होता है ना, जब आप उसको कैंची से काटते हो तो फिनिशिंग बड़ी अच्छी आती है, वो मुड़ा मुड़ा नहीं दिखाई देता जब आप उसको मोड़ोगे। ठीक है, तो इसी तरह मैंने दोनों में इसी तरीके से मैंने कट लगा लिया। कट लगाने के बाद देखो कितने, इसी तरह से ज़्यादा मत कट लगा देना कि आप सिलाई को छोड़ छाड़ के आगे निकल गए, छोड़ छाड़ के अपने सलीम की गली, अनारकली, डिस्को चली, मेरे को याद आ गया, छोड़ो कोई बात नहीं। ये है, तो उसके बाद आपको ऐसे कट लगा लेना है। कट लगाने के बाद देखो कितना अच्छा फिनिशिंग के साथ ये मुड़ेगा, देखा कितना अच्छा मुड़ रहा है ये। अब मुड़ने के बाद हम इन सब के जो कॉर्नर्स वाले एरिया हैं, यानी हाँ, उस पर हमें ऐसी तरीके से कितनी अच्छी फिनिशिंग आई है, मतलब मेरा बड़ा मज़ा आता है जब बड़ी अच्छी फिनिशिंग आती है। ये लगा लेना है, और ये पीछे को हमने ऐसे, चाहे आप सुई से तुरप दो या आप दोबारा मशीन चलाना चाहते हो मशीन चला लो। ठीक है, तो अब इसके लिए ना जो कतरन बचा था वेस्ट वाला, उसमें से मैंने ये स्ट्रिप्स काटी हैं छोटी छोटी। अब उसका जो हमने डेप्थ में काटा था यही वाले एरिया को हमने
इस तरीके से फ़ोल्ड करना है, फ़ोल्ड करके इसके ऊपर रखना है और रख के सियन लगा लेनी है। ठीक इसी तरह इसको भी हमने करके इस तरीके से कर लेना है और फिर हम उसे भी इस तरीके से फ़ोल्ड करके यहाँ पर वो कर देंगे। ठीक है, मैंने फ़ोल्ड करने के बाद इसमें जो है डोरियाँ भी लगा दी हैं अंदर साइड से, ताकि वो पता ना चले। ठीक है, अब ये दोनों उल्टी साइड को अंदर करके और दोनों वहाँ करके आपको इस तरीके से शोल्डर को कर लेना है, साइड को आपको सिल लेना है। अब इसका जो फ्लेयर्स है नीचे का, जैसे हमने इसकी जो लंबाई चौड़ाई जो पूरी मेज़रमेंट ली थी, ठीक है, उसी तरीके से मेज़रमेंट का हमने 4 और काट लेना है। ठीक है, और मैंने काट के इनमें भी हमने लेसेस लगा दिए हैं। ठीक है, तो ये वाली है 4 काट के आपको कर लेना है। तो ये मैंने दोनों तरीके से करा है। ये इस तरीके से तुरुक तुरुक के जो नहीं होता सुई से, वो वाला भी करा है। हाँ, तो आपको अगर वो आसान, ऐसे ये आसान होता है आपको बनाने में, आप चाहो तो यही बना लो। अब उसके बाद ना हमें क्या करना है कि जितना ये भी हमने 12 इंच लेना है। जितनी चौड़ाई आपकी कमर की रहेगी ना, उतनी चौड़ाई आपको ये पट्टी की रखनी है, क्योंकि डबल लेयर लगानी है ना, तो एक ऊपर लेयर लगेगी और एक नीचे लेयर लगेगी। इसकी चौड़ाई हम 6 इंच लेंगे। 6 इंच क्यों लिया? क्योंकि जो हमने इसकी चौड़ाई ली थी वो 9 इंच थी, तो उससे 3 कम हम इसकी ले रहे हैं, 6 इंच ले रहे हैं। ठीक है, तो अब आपको ये मैंने 2 काटे थे, क्योंकि आगे पीछे थोड़ी ना, आगे का आप उर्वशी वो बन चुके हो हाँ कि पीछे नहीं रहेगा, तो आपको 2 काट लेना है। इसको भी आपको इस तरीके से सिलाई लगा करके इस तरीके से आपको कर लेना है। ठीक है, हाँ, तो अब क्या करना है, मैं आपको बता रही हूँ कि इन दोनों की अटैचमेंट कैसी करनी है। तो ये कॉर्नर है। ठीक है, अब इसको उल्टी साइड देखो कैमरे की तरफ है, आप ध्यान देना कि ऊपर का जो था, ऊपर वाले टॉप की सीधी साइड आपकी तरफ थी, नीचे वाली जो लेयर है उसकी उल्टी साइड आपकी तरफ है। उसके बाद ये जो हमने लिया, इसकी उल्टी साइड आपकी तरफ है, यानी कैमरे की तरफ है ना। तो इस तरीके से थोड़ा सा ही कॉम्प्लिकेटेड हो जाता है। आप इसको रिवाइज़ करके भी एक बार देख लियो कि ये कैसे मैंने सबकी अरेंजमेंट बताई हुई है। ठीक है, उसको रखने के बाद आप पिन अप लगा लो, पिन कर लेना। पिन करने से क्या होगा, वो इधर उधर नहीं होगा, क्योंकि कॉम्प्लिकेटेड वाला पार्ट है। ठीक है, अब इसको करके मैं सियन लगा लूँगी। सियन लगाने के बाद कितने क्यूट लगते हैं ना छोटे बच्चों के कपड़े। हाँ, तो फिर अब आपको क्या करना है कि पहली लेयर हमारी बन गई, देखो फिनिशिंग बहुत अच्छी आई है। ठीक है मतलब अपनी तारीफ़ करे नहीं, एक्चुअली आई है यार फिनिशिंग, मतलब तारीफ़ क्या करना। अब मैं सेकंड लेयर की अटैचमेंट बता रही हूँ। जो आपकी फ्लेयर है, नीचे की लेयर है, उसकी उल्टी साइड आपकी तरफ है। देखो, तो आप वहाँ पे ध्यान दो, जहाँ पे दोनों पे मैं पिनअप कर रही हूँ, उसकी उल्टी साइड आपकी तरफ है ना। अब इसको भी हमने सियन लगा करके, ऊपर से भी मैंने सियन लगा कर उसको टाइट कर दिया, और ये मेरी बन के रेडी हो गया है। कितना प्यारा लग रहा है यार। अब पता है, सॉरी मैं आपको दिखा नहीं पाई कि वो पहन के कैसी लग रही है, क्योंकि यार वो तो जौनपुर में रहती है, दूर रहती है, और हम यहाँ रहते हैं। ठीक है, तो फिर इसीलिए अब जब जाऊँगी मैं ये ड्रेस ले करके, अब उसको पहनाऊँगी। पहनाने के बाद फिर मैं आपको पोस्ट में डाल दूँगी, अपने चैनल की पोस्ट में। तो मेरे को भी वैसे चुल मची रहती है कि मैं जब कुछ बनाऊँ और फिर सामने वाला पहने तो उसका रिज़ल्ट कैसा आ रहा है, क्या आ रहा है। तो ठीक है, फिर आपको जैसा लगा बताना। आलसी हो तुम, क्या बताओगे। छोड़ दो छोड़ो, कोई बात नहीं, जाओ जाओ अपना काम करो। बाय बाय, टाटा। जो मन करे उसको करो, टाटा बाय बाय।